नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कहां से आया है। आज का क्वेश्चन जो है बोट एंड स्ट्रीम से आया है। तो ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम मतलब कि कुछ वर्ड्स आपको कीवर्ड्स जानना जरूरी है, जो कि ये सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? ये जो शब्द है डाउन स्ट्रीम मतलब along with the water ये कर सकते हैं वाटर आपका उसका करंट वाटर करंट के साथ या स्ट्रीम along with the वाटर करंट या स्ट्रीम, जो पानी के बहाव है उसके साथ। मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और पानी का बहाव इधर की ओर, ठीक है, और बोट का डायरेक्शन भी इधर की ओर। तो बोट जो है वाटर के डायरेक्शन में बह रहा है, तो कहेंगे वाटर बोट इज इन डाउन स्ट्रीम या मैन फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी अलोंग विद द करंट ऑफ वाटर। अप स्ट्रीम आप कहेंगे सर अप है तो ऐसा क्यों? यही तो बात है, इसे खूबसूरती है। अलोंग ये अलोंग विद नहीं है, अपोजिट विद द वाटर करंट या स्ट्रीम, उसके अपोजिट। मान लीजिए बोट इधर बह रहा है और नदी इधर बह रही है, इसके अपोजिट ये अप स्ट्रीम आता है, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर यह 1 किलोमीटर प्रति आवर। लेट अस सपोज 1 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड है। इसी तरह स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम वह है 20 किलोमीटर प्रति आवर। मैन की स्टिल वाटर में मतलब मैन की विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम वो कितनी स्पीड है? 1 किलोमीटर प्रति आवर। वाटर की स्ट्रीम कितनी है अकेली? 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें मालूम करना है कि डाउन स्ट्रीम कितना फ्लो होगा। डाउन स्ट्रीम बाई मैन, अगर मैन डाउन स्ट्रीम में है तो कितना फ्लो होगा? A प्लस बी अलॉन्ग विद द वाटर स्पीड, और यदि अप स्ट्रीम है तो बाई मैन A माइनस बी। मैन की स्पीड प्लस आपकी सी की स्पीड, ये आपकी हो गई डाउन स्ट्रीम। मैन की स्पीड माइनस सी की स्ट्रीम, ये आपकी हो गई अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। लेट अस सपोज अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू सी किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए इसको हम डिनोट किए सी से, अप स्ट्रीम स्पीड को, ठीक है। इसी तरह डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से अगर हमको मालूम करना हो मैन स्पीड इन स्टिल वाटर, अगर डाउन स्ट्रीम दिया हो अप स्ट्रीम दिया हो और मालूम करना है कि मैन की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, तो उसका आंसर होगा डी प्लस सी बाई टू। हमेशा डाउन स्ट्रीम फिर प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई टू, ठीक है। इसी तरह स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, अगर वाटर स्ट्रीम की स्पीड मालूम करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डी माइनस सी बाई टू। अप डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई टू, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ पे क्या दिया है? ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमें मैन का स्पीड मालूम करना है और वाटर का स्ट्रीम मालूम करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, वहीं से मेरा आएगा आपका u और v कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ठीक, जैसे लिखा है कि इवेंट कैन रो अप स्ट्रीम और इतना डाउन स्ट्रीम 13 आवर। तो सबसे पहले हमें
यहाँ पे अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो लेट अप स्ट्रीम स्पीड बी x एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड बी y। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है x, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो यहाँ से आप क्या टोटल आवर कितना है 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन एक्स स्पीड, ये कितना है अप स्ट्रीम का, और फिर उसके बाद 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम, ये कितना है टोटल टाइम 13 आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी 30 अपॉन एक्स प्लस 44 अपॉन वाई इक्वल टू 10। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे लिखा है कि भाई जब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो टोटल 10 आवर लगेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देना है। इसको माइनस करके आपकी एक्स एंड वाई की क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। अब उन एक्स और वाई की वैल्यू करना क्या, हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर। ठीक है, तो मैन इन स्टील वाटर, जो भी मेरा यहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, मैन इन स्टील वाटर 1/2 एक्स प्लस वाई। और जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे फॉर्मूला, और इसी तरह स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम कितने आएगी, आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 एक्स माइनस, यही आपकी किलोमीटर प्रति आवर आपकी जो है स्पीड आएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, और यही हमको निकालना है। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन हुआ। अब आगे देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से आया है, और रीजनिंग है लॉजिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे कुछ वेन डायग्राम दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपको वेन डायग्राम सेलेक्ट करना होगा। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्लासेस आर गिवन, आउट ऑफ विच 5 फिगर्स दैट फॉलो। ये सारे 5 फिगर हैं। कुछ ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। यू आर टू इंडिकेट विच फिगर विल बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द 3 क्लासेस। ये जो भी 3 दिए हैं हर क्वेश्चन में, उनके 3 के बीच किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है ये आपको बताना है। पहला, मेटल आयरन क्लोरीन। अब मेटल आयरन क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन एक गैस है और मेटल आयरन एक सब्सटेंस है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मेटल और आयरन, ये तो आपका एक तरह से समझिए कि दोनों मेटल है और दोनों एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है, और क्लोरीन अलग है। क्लोरीन दोनों से अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो चारों में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन अलग है इस तरह का। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल, ये आयरन एक मेटल ही है, ये आयरन का, ये मेटल का, और क्लोरीन का ही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब वोमेन मदर्स विडो, वोमेन मदर्स भी हो सकती है, कुछ वोमेन विडो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कुछ वोमेन मदर भी हो सकती है, कुछ वोमेन विडो भी हो सकती है। तो आई थिंक ये वोमेन है। ठीक है, इसमें से ऑब्वियस सी बात है वोमेन, सारी वोमेन तो मदर होती नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वोमेन में कुछ मदर हो जाएंगी और कुछ विडो हो जाएंगी। क्या ये सेट शूट करता है क्या परफेक्ट, या कुछ और शूट करेगा? क्या सारी वुमेन मदर बनती है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारी वुमेन मदर हो। वुमेन मदर भी हो सकती है, विडो भी हो सकती है। ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ए लग रहा है, क्योंकि वुमेन विडो हो सकती है, हो सकता है मदर ना हो लेकिन विडो हो जाए वुमेन, तो आई थिंक ए होना चाहिए। ए क्यों, वोमेन मदर विडो हो सकता है। वोमेन जैसे वोमेन है, मदर है, ये विडो है, तो वोमेन मदर विडो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। हो सकता है वोमेन हो विडो हो सकता है मदर हो विडो हो। ठीक है, नहीं मदर है विडो है तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये वोमेन मदर्स विडो, तो आई थिंक अप्रोप्रिएट डी होगा इसका। ठीक है, डी, यहाँ पे क्या है, वोमेन मदर और कुछ उसमें से विडो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की चीज़ें डी में आएगी। फिर आता है ऑथर्स टीचर मैन।
कुछ ऑथर टीचर हो सकते हैं, कुछ ऑथर मैन हो सकते हैं, मतलब कि कुछ मैन टीचर हो सकते हैं, कुछ मैन ऑथर हो सकते हैं। तो आई थिंक इसमें सबसे अप्रोप्रिएट होगा ए, मैन ऑथर टीचर, मैन ऑथर टीचर। कुछ मैन ऑथर होंगे, कुछ मैन टीचर होंगे, कुछ तीनों होंगे, ठीक है। मैन टीचर हो सकता है, ऑथर टीचर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ए आएगा। केरला, बिहार, इंडिया। अब देखिए इंडिया है, ये इंडिया है, केरला और बिहार दो उसके स्टेट, तो यहाँ से आएगा आपका सी। इस ऑटोमोबाइल, कार्स एंड मोटरसाइकिल, ये ऑटोमोबाइल है, कार मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल में ही आते हैं, ऑटोमोबाइल कार मोटरसाइकिल, इसका भी क्या होगा आपका सी। ब्रिक, हाउस, ब्रिज, सभी हाउस और सभी ब्रिज जो है ईंट से नहीं बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रिक, ये कुछ हाउस हो गया, कुछ ब्रिज हो गया, तो ये आपका ई आ गया। टी, कॉफ़ी, बेवरेजेस, यहाँ पे क्या है वही फिर आ गया, ये बेवरेजेस, टी कॉफ़ी दोनों बेवरेजेस होते हैं, तो यहाँ पे आपका फिर से सी आ गया। बॉयज, स्टूडेंट, एथलीट्स, ठीक है, इसमें आपका ये आएगा बॉयज, स्टूडेंट, एथलीट। हो सकता है कुछ बॉयज, सॉरी ये आएगा, यानी ए। कुछ बॉयज हो सकते हैं स्टूडेंट्स हो, कुछ मतलब बॉयज एथलीट हो सकता है कुछ स्टूडेंट एथलीट हो, तो कुछ बॉयज एथलीट नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका एक बार और यहाँ से लिख देते हैं, ये आएगा, ठीक है, ये वाला फिगर आएगा ए वाला। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, कोई और इसी तरीके से सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका परफेक्ट आंसर दूंगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जहाँ पे नेक्स्ट मेरी 2 वीडियो आने वाली हैं। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार।